हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं वैक्सिंग की थ्योरी कवर। देखिए, हमारा बेसिक ब्यूटी पार्लर कोर्स में हम यहाँ पर आज वैक्सिंग की थ्योरी कवर करेंगे और साथ ही साथ इनके प्रैक्टिकल भी कवर करते जाएंगे। मैंने अभी आपको कुछ थ्योरी नोट डाउन कराई है, जैसे हमने थ्रेडिंग की, ब्लीचिंग की थ्योरी हो चुकी है हमारी कंप्लीट और उनके प्रैक्टिकल अब हम करेंगे और साथ ही साथ वैक्सिंग की थ्योरी लिखकर भी हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे। पहले हम थोड़ा पार्ट थ्योरी का कर लेते हैं, उसके बाद हम हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल वैक्सिंग, इस तरह से वैक्सिंग का हेडिंग डाल लीजिए और साइड में सिंपल वैक्सिंग ऐसी हेडिंग डाल लीजिए। देखिए, ये प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे हम। प्रोफेशनल कोर्स की जो थ्योरी होती है वो अलग होती है और बेसिक कोर्स की थ्योरी अलग होती है। तो हम यहाँ पर बेसिक कोर्स कर रहे हैं तो थ्योरी भी हमने वैसे ही नोट डाउन करनी है। सबसे पहले हम वैक्सिंग का अर्थ समझ लेते हैं कि वैक्सिंग होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ इस तरह से वैक्सिंग का अर्थ डाल लीजिए और उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी होना ज़रूरी है कि वैक्सिंग होती क्या है। तो चलिए, यहाँ सबसे पहले हेडिंग डालकर हम वैक्सिंग का अर्थ लिख लेंगे और नीचे हम लिखेंगे वैक्सिंग बालों को निकालने की एक तकनीक है। वैक्सिंग की सहायता से हम अपने शरीर के अनचाहे बालों को आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, वैक्सिंग एक हेयर रिमूवर तकनीक है। जिस तरह से हम थ्रेडिंग एक हेयर रिमूव तकनीक है, उसमें थ्रेड की सहायता से हम निकालते हैं और वैक्सिंग में बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी धीरे कि कौन कौन तरीके से हम अपने बालों को निकाल सकते हैं। जो अनचाहे रुए होते हैं उनको निकाल सकते हैं, हाथ पे, पैर पे, बॉडी पे, सभी दूर। देख, वैक्सिंग से वे रुए भी साफ किए जा सकते हैं जो थ्रेडिंग से नहीं निकाले जा सकते हैं। वैक्सिंग में हेयर को जड़ से निकाला जाता है जिससे बाल जल्दी नहीं आते। देखिए, थ्रेडिंग हम आईब्रो पर कर सकते हैं, अपर लिप पर कर सकते हैं, चिक पर कर सकते हैं, पर हाथ पर, पैर पर, बॉडी पर हम थ्रेडिंग नहीं कर सकते। तो वैक्सिंग, इसीलिए हम वैक्स का यूज़ करते हैं कि हम पूरे शरीर पर हमारे बालों को, अनचाहे बालों को निकालने के लिए वैक्सिंग का यूज़ करते हैं। जहाँ हम थ्रेडिंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं वहाँ पर हम वैक्सिंग का यूज़ करते हैं और वैक्सिंग से जो बाल होते हैं वो जड़ से निकलते हैं। जब हम वैक्स करते हैं तो बाल जो होते हैं वो जड़ से निकलते हैं, तो उनको आने में भी, उनकी ग्रोथ भी लेट आती है। तो देखिए, इस तरह से आप यहाँ पर इसका अर्थ लिख लीजिए। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वैक्सीन में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री। अब वैक्सीन में कौन कौन की से सामान की आपको ज़रूरत होगी वो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, वैक्स हीटर, आपको एक वैक्स हीटर की आवश्यकता होगी। वैक्स का डिब्बा, नाइफ, वैक्स नाइफ आता है, उसकी आवश्यकता होगी आपको। वैक्स की स्ट्रिप या पट्टी, टेल्कम पाउडर, एक बाउल, टॉवेल और साफ़ पानी, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात, साथ ही साथ हम पार्लर एट होम में ऐसे आपको ट्रिक या टिप बताऊंगी जिससे आप जो पार्लर में होने वाली चीज़ें हैं वो घर पर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये हीटिंग इकाई वगैरह, जो वैक्स हीटर नहीं हो, फिर भी आप किस तरह से घर पर वैक्स कर सकते हैं उसका वीडियो भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, ये सामग्री होती है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सामग्री की आवश्यकता होती है जब हम वैक्सिंग करते हैं। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा, वैक्सिंग कहाँ कहाँ की जाती है। जैसे आपको पता ही है, थ्योरी में हम सारी चीज़ें कवर करते हैं कि जो चीज़ें, जैसे वैक्सिंग कर रहे हैं तो वैक्सिंग का क्या अर्थ होता है, उनमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो कहाँ कहाँ पर हो सकती है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और किस तरह से उसकी प्रोसेस रहती है, पूरी प्रक्रिया वो हम थ्रेडिंग में कवर करते हैं। तो देखिए, थर्ड पॉइंट यहाँ आप लिख लीजिए, वैक्सिंग कहाँ कहाँ की जाती है। फुल हैंड पे, लेग पे या फुल बॉडी पे। फुल बॉडी पर हम वैक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पर ये इतना उतार लीजिए। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट, वैक्सिंग की प्रक्रिया। वैक्सिंग की प्रक्रिया मतलब वैक्सिंग हम किस प्रकार से करेंगे, उसमें सारी प्रक्रिया मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखी है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह से हमें वैक्सिंग करना है। हम प्रैक्टिकल में भी करेंगे, लेकिन हम थ्योरी में भी यहाँ स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी प्रक्रिया लिखेंगे, ताकि आप फ्यूचर में कभी भूल भी जाते हैं तो आपके पास लिखा रहेगा, तो आपको ध्यान रहेगा। देखिए, इस तरह से हेडिंग डाल लीजिए आप यहाँ पर, वैक्सिंग की प्रक्रिया। वैक्सिंग की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, देखिए, सबसे पहले इस तरह से एक पॉइंट डालिए और लिखिए, सबसे पहले उस स्किन को साफ कर लें जहाँ वैक्सिंग करनी है। स्किन पर किसी प्रकार के क्रीम या मॉइस्चराइज़र ना लगा हो। देखिए,
वैक्सिंग स्टार्ट करने से पहले जैसे हमें हैंड पर वैक्सिंग करनी है तो हैंड को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। गीले टॉवल से आप क्लीन कर सकते हैं या फिर पानी से वॉश भी कर सकते हैं। पार्लर में हम जाते हैं तो वहाँ वॉश की घड़ी घड़ी ऐसे हम वॉश करने नहीं ले जा सकते, तो इसीलिए हम गीला टॉवल करेंगे और उससे हैंड को वॉश कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे गीले पानी से। क्योंकि अगर आपको हाथ पर बॉडी लोशन, जैसे नॉर्मली हम बॉडी लोशन, क्रीम या कुछ भी तेल वगैरह लगाते हैं तो हाथ पर वो लगा होना नहीं चाहिए। अगर वो लगा रहेगा तो वैक्स जो है हमारा सही से चिपकेगा नहीं और बाल टूटेंगे, आपके क्लीन वैक्सिंग नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपके हाथ अच्छी तरह से क्लीन होने चाहिए और उस पर किसी प्रकार का मॉइस्चराइज़र या बॉडी लोशन नहीं लगा होना चाहिए। सेकेंड हमारा आ जाएगा, अब वैक्स हीटर में वैक्स डालकर गर्म करें और ध्यान रहे वैक्स ज़्यादा गर्म ना हो, उसे बस गुनगुना करें। देखिए अब हमें वैक्स का हमारा कोई भी वैक्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम वैक्स हीटर में डालेंगे गर्म करने के लिए। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि वैक्स को आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा देर तक उसे छोड़ देंगे तो वो उकलने लगेगा और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इससे आपका आपके हाथ भी जल सकते हैं, या फिर आप अगर उठाकर डायरेक्ट उसे लगा देते हैं तो अगर वैक्स आपकी स्किन पे गिर जाता है तो वो तुरंत वहाँ पर छाले और फफोले कर देता है। अगर आपने गर्म वैक्स लगा लिया तो आप उसे चेक करते रहें और आपको उसे गुनगुना ही रखना है, ज़्यादा गर्म आपको नहीं करना है। अगर वो ठंडा हो जाता है थोड़ी देर बाद तो आप उसे फिर से गर्म कर सकते हैं। देखिए अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आप लिखिए, स्किन को पानी से साफ़ करने के बाद हमने स्किन को क्लीन कर लिया, उसके बाद अब उस जगह पर पाउडर लगाएं जहां वैक्सिंग करनी है। अगर हम हैंड पर कर रहे हैं तो हैंड पर हम इस तरह से पाउडर लगाएंगे, टेल्कम पाउडर जो नॉर्मल पाउडर हमारा आता है वो, या फिर लेग पर जहां भी हम वैक्सिंग कर रहे हो वहां पर हम पाउडर लगाएंगे। चौथी स्टेप हमारी है, अब नाइफ की सहायता से वैक्स को हाथ या पैर जहाँ भी वैक्स करना है उस दिशा में, जिस दिशा में हमारे बाल हैं उसी दिशा में वैक्स लगाएं। देखिए नाइफ की सहायता से अब हम उस दिशा में वैक्स लगाएंगे जिस दिशा में बाल है। मान लीजिए हम हैंड वैक्स कर रहे हैं, हैंड वैक्स हमारे बालों की ग्रोथ, देखिए इस साइड बालों की ग्रोथ है तो हम नाइफ की सहायता से इसी ग्रोथ जिस तरफ बालों का मुंह है, जिस तरफ बाल जा रहे हैं नीचे की ओर, उसी तरफ हमारा वैक्स लगेगा। तो इस तरह से बालों की दिशा की ओर अब हम नाइफ की सहायता से वैक्स को जिस दिशा में हमारे बाल हैं उसी दिशा में हम वैक्स लगाएंगे। देखिए अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद वैक्स की पट्टी को रखें व अपने हाथों से प्रेस करें। वैक्स लगाने के बाद जो वैक्स पट्टी होती है, स्ट्रिप होती है, उनको हम वैक्स पर रख देंगे और अपने हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद उन्हें बालों की विपरीत दिशा में, देखिए अभी हमने जब वैक्स लगाया था तो वैक्स बालों की दिशा में, जिस दिशा में बाल गए हैं उसी दिशा में लगाया, लेकिन अब हम जब जो इस वैक्स की स्ट्रिप है उस पट्टी को खींचेंगे, पुल करेंगे तो उसे उल्टी दिशा में खींचेंगे। जैसे इस तरफ नीचे की साइड हमने वैक्स लगाया था तो पट्टी को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे उसकी विपरीत दिशा में। अब यही प्रक्रिया दोहराएं, हमें इसी तरह से पूरे हैंड या बॉडी की या हमारे लेग की पूरी वैक्सीन इसी तरह से इसी प्रक्रिया को करते हुए लगाना है। पहले हमें वैक्स लगाना है, स्ट्रिप लगाना है और फिर उसे खींचना है। इसी प्रक्रिया को दोहराएं। वैक्स होने के पश्चात स्किन को गीले तौलिए की सहायता से साफ़ करें। देखिए वैक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अगर हम वैक्स उसको गीले तौलिए की सहायता से या फिर हैंड वॉश करवा सकते हैं या फिर वॉश भी करवा सकते हैं, लेकिन हम उसे गीले तौलिए से पोंछ देंगे अच्छे से और स्किन पर कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र या बॉडी लोशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से देखिए आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारी सावधानियाँ। लास्ट जो पॉइंट है हमारा सावधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ आपको इसमें रखनी है वो देख लेते हैं कि वैक्स करते समय हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना होता है। सावधानियां हैं, वैक्स सबसे पहला है, वैक्स को अधिक गर्म ना करें, इससे त्वचा के जलने का खतरा होता है। उसे उचित तापमान पर ही गर्म करें। देखिए सबसे पहली सावधानी ये रखनी है कि हमें जो वैक्स होता है हमें उसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जैसे हमने पहले देखा कि अगर आप ज़्यादा गर्म कर लेते हैं और आप उसे डायरेक्ट लगा देते हैं स्किन पे तो आपको उसी टाइम आपकी स्किन जो है वो फफोले छोड़ देगी या फिर जल जाएगी, आपकी स्किन सिकुड़ सकती है या बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि जो आप हीटर में, या तो आप ऑटोमेटिक हीटर लाइए। ऑटोमेटिक हीटर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर वो
हीटर अपने आप ही अगर एक तापमान पर गर्म हो जाता है और अपने आप ही बंद हो जाता है तो उसमें आपको इतना देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको जो वैक्स है उसका तापमान चेक करते रहना है कि वैक्स ज़्यादा गर्म ना हो। इसके बाद सेकंड हमारा है, जिस स्थान पर वैक्सिंग करवानी है उस पर बॉडी लोशन या किसी प्रकार का ऑयल ना लगा हो। तीसरा है, बबल बाथ ना ले। वैक्स करने के पहले आप बबल बाथ ना ले, जैसे ना लें, क्योंकि बबल बाथ लेने से हमारी स्किन जो है वो नाजुक हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो उसके बाद अगर हम वैक्स करेंगे, वैक्स बहुत हार्ड प्रक्रिया है, अगर वैक्स हम करेंगे तो बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। फिर तीसरा है, आईब्रो या फेस वैक्सिंग करते समय देखिए, अगर आईब्रो आजकल आईब्रो वैक्स से होती है। अगर आईब्रो वैक्स कर रहे हैं या फेस वैक्स कर रहे हैं तो अगर आप आईब्रो वैक्स कर रहे हैं तो आंखों पे आई पैड लगाएं। फेस वैक्स भी कर रहे हैं तो आप उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करें पहले, उसके बाद ही फेस वैक्स करें। देखिए, तो इस तरह से हमने यहाँ पर थ्योरी कवर कर ली है कि किस तरह से हमारे वैक्सिंग हमें करनी है और किस तरह से हमें इसके नोट्स बनाने हैं। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।